जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे एपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे समांतर श्रेणी कहा जाता है या तो समांतर श्रेणी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जितने भी नियम कानून होंगे उसे समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का इसको और कहते हैं समांतर श्रेणी को, ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी भी कहते हैं, समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कारण इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी भी कहते हैं। समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी भी कहा जाता है और इसे एपी भी कहते हैं। ए से हो गया अर्थमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन, इसलिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात शॉर्ट में एपी कहा जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। और आपके मन में चल रहा होगा श्रेणी। श्रेणी का क्या मतलब होता है? श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, मतलब जब कोई संख्या, ठीक है, जब कोई संख्या बताएंगे कि जब कोई संख्या क्रमागत रूप से निरंतर बढ़ते जाए तो वह जो लिखा हुआ संख्या आंकड़ा जो होगा उसको कहेंगे एक श्रेणी में है, तो वह जो कहलाएगा समांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर। ठीक है, यानी जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। ठीक है, जब अंतर क्या हो, समान हो, जब अंतर समान भाग जाए, जब अंतर समान हो तो उसको कहेंगे समान अंतर, उसको क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। और श्रेणी का मतलब एक लगातार श्री चिन्ह बन जाए उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे हम समझाएंगे, जैसे लिखा रहे 2, 8, 10, 12, 14, इस तरह चलते चला जाए तो देखिए दोनों के अंतर सब के अंतर कितना है। तो देखिए 2, 8, 10, 12 आ रहा है, 2, 8, 10, 2 के बाद यहाँ रखते हैं, 2 नहीं, इसको रख लीजिए 6, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह चल रहा है। तो 6 का अंतर कितना है, 2 का, और इसके अंतर कितना है, 2 का, इसके अंतर कितना, 2 का, सब के अंतर कितना है, 2 का है। तो यह जो हमारा सीरीज कहलाएगा 6 से लेकर 14 तक जो गया है ये कहलाएगा समांतर श्रेणी। ये क्या कहलाएगा, एपी में है। ये जो हमारा दिया गया संख्या क्या है, एपी में है, श्रेणी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इतना बात समझ गए, इसमें एपी समझ में आ गया होगा। और इसमें हम एक उदाहरण और लेकर चले, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेकर चले, पहला 2, अगला 4, अगला 6, अगला 8, अगला 10। तो जो एपी का पहला पद होता है, एपी में जो सबसे पहली संख्या होता है उसको प्रथम पद कहा जाता है। एपी का पहला पद को क्या कहते हैं, पहला पद को प्रथम पद भी कहते हैं। पहला पद को प्रथम पद कहा जाता है, जिसे ए कहते हैं, या तो फिर A1 द्वारा, या तो टी मानेंगे तो T1 द्वारा निरूपित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात ध्यान रखना है, दूसरा पद दिया रहे तो दूसरा पद को A2 कहते हैं। दूसरा पद को क्या कहते हैं, दूसरा पद को A2 कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, T2 कहते हैं। और तीसरा पद को बताते हैं, तीसरा पद अगर जो कहे तो तीसरा पद को हम कहते हैं A3 बोलिए, या तो फिर क्या बोलते हैं, T3 बोलते हैं। इतना बात क्लियर है? या तो तीसरा पद को आप T3 बोल लीजिए, या तो फिर क्या मान लेते हैं, ए मानेंगे तो A3 हो जाएगा। अब जल्दी समझिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ, 2, तो 2 हमारा हो जाएगा क्या चीज़, A1 कहलाएगा। और 4 जो क्या है, A2 कहलाएगा। और 6 क्या है, A3 कहलाएगा। और जो 8 दिख रहा है क्या है, A4 है। और 10 जो दिख रहा है क्या है, A5 है। इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर समझ गए होंगे कि पहला पद को, प्रथम पद को A1 कहते हैं, और दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा तो A4। जितना कहेगा उसमें चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें होता है डिफरेंस, सार्व अंतर होता है। इसमें क्या होता है, सार्व अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। सार्व अंतर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे हम कहते हैं डी, सार्व अंतर को डी द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है सार्व अंतर को। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, पहला जो सीरीज लिए थे, एक एपी का मान लिए थे, चलिए दिख जाएगा, यहाँ से देखते हैं। देखिए एपी का मान लिए थे 2, 4, 6, 8, इतना जो एपी में दिए थे। अब इसका सार्व अंतर निकाले तो पहला पद क्या है, A1 बराबर कितना है, 2 है। और A2 के बराबर कितना है, तो A2 के बराबर 4 है।
और A3 के बराबर देखिएगा तो A3 और कितना है 6 है, और A4 इज इक्वल टू क्या है, A4 इज इक्वल टू 8 है। अब इन दोनों का अंतर देखिएगा और से, तो ऐसे ऐसे अंतर देखिएगा तो सब का अंतर कितना है 2 है। 2 क्या है, अंतर है, सभी के बीच का अंतर कितना है 2 है। देखिए 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 यानी 2 2 4, 4 2 6, 2 8, मतलब सब के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये हमारा जो 2 दिख रहा है तो इसको कहेंगे कौन सा अंतर, सार्व अंतर। इसको क्या नाम देंगे, सार्व अंतर कहा जाता है। जब दो संख्याओं के बीच या तो एक चेन एपी बना रहे, एपी में कब कहेंगे, दिया गया संख्या एपी में कब है, जब चेन समानांतर, जब जो अंतर समान भागे, तो यह जो दिया गया एपी में जो है, या दिया गया जो सीरीज है क्या है, समान अंतर है, यानी समांतर श्रेणी में है, या तो बोलेंगे एपी में है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अब बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात को हम थोड़ा मिटा लेते हैं A1। अब अगर जो मान निकालना रहे, कॉमन डिफरेंस हो गया इतना बात, अब इसको मिटा कर थोड़ा समझाते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए पहला बात जो है, पहला A1 कहते हैं A1। यदि हमें निकालना रहे A1, तो A1 का तो पहला पद क्या निकलेगा, तो A1 निकालना रहे तो कॉमन डी हमारा D है। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान आ गया है। तो A1 निकालना रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, A प्लस 0D को जोड़ देंगे। तो A का मान क्या है, देखिएगा गौर से, तो पहला पद को A1 कहते हैं जिसका मान क्या है 2 है, और प्लस 0 गुना D का मान पता नहीं, D का मान क्या है 2 है। सार्व अंतर कितना है, यहाँ पर सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर आपको दिख रहा होगा, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर क्या निकल कर लाए 2, सबके अंतर कितना है 2 है। इसको बैठा लीजिए, तो इसको जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और प्लस का हो जाएगा 0, बराबर मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर जो हमें A2 निकालना रहे तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस D, 2 बार जोड़ेंगे, A प्लस D। तो देखिएगा जरा, इसको और हल कर लेते हैं। तो A प्लस D हुआ, एक बार A प्लस D जोड़ेंगे, एक बार 0D, अगला एक कम, तो A प्लस क्या हो जाएगा 1D, A प्लस क्या जी 1D। देखिएगा जरा ध्यान से, जब A2 निकालना रहे, जब दूसरा पद ज्ञात करना हो, तो एक D कम करते हैं, एक कॉमन डिफरेंस जो एक कम लेते हैं। तो यहाँ 2 पद है तो इसमें 1 D करेंगे, अब एक पद है तो 0D हो जाएगा। अगर जैसे हम A3 निकालना रहे तो A3 में क्या करेंगे, A तो रहेगा ही, प्लस इसमें 3 पद है, तीसरा पद है, तो इसमें हमें 2D लगाना होगा। क्या लगाएंगे 2D। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो या तो फिर आप ऐसे कर लेते हैं, चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। तो A का मान क्या है, पहला पद A हमारा 2 है, और प्लस 1 गुना 2, D का मान कितना है 2 है, तो इसको 2 रख देंगे, और जब इसको हल कराइएगा तो 2 एकम, इसमें तो 2 ही रह जाएगा, और प्लस 1 दूना 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4। तो AP का दूसरा पद देखिए 4 भी है, और तीसरा पद ज्ञात करना हो तो A प्लस 2D निकालेंगे। तो A का मान क्या है, A का मान देखिएगा, तो A का मान 2 मिलेगा, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हमारा 2 का 2 रह जाएगा प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमारा जो 6 आया है देखिए तीसरा पद है। तो मतलब किसी भी AP का पहला पद निकालना हो तो उसमें 0D जोड़ते हैं, दूसरा पद निकालना हो तो 1 प्लस 1 A प्लस 1D जोड़ते हैं, तीसरा पद ज्ञात करना हो तो A प्लस 2D जोड़ते हैं, तीसरा कहेगा तो एक D कम। अब इसका और मामला समझाते हैं। देखिए इतना नहीं समझ में आया होगा तो इसको और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा जरा, यदि हमें निकालना रहे A3, क्या निकालना रहे, A3 निकालना रहे, तो हम क्या करते हैं, A तो सब में है तो A प्लस लिख लेंगे, तीसरा पद में से कम कर लेना है, तीसरा माइनस एक कम करके उसमें क्या करते हैं D से गुना करते हैं, बस यही करते हैं, बस और कर नहीं रहे कुछ, बस जो पद दिया उसमें से एक कम कर देना है। तो A का मान ही रह जाएगा, प्लस इसको जब घटेगा तो आपस में कितना आएगा, आपस में घटाने पर 2 आएगा, और इंटू गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2D। तो यही देखिए A3 निकालना हो तो A प्लस क्या निकलेगा 2D। अगर जो A4 कहेगा निकालने के लिए तो A4 के लिए क्या करेंगे, A तो A रहेगा प्लस, चौथा पद है तो 4 लिख लीजिए, उसमें से एक कम कर लेना है, और इंटू में क्या करना है D से गुना, तो बराबर A का A लिखेंगे, और प्लस जब इसको घटाइएगा तो आपस में क्या आएगा 3, और क्या लगा देंगे D। तो देखिए एक रूल बन जाएगा, A4 बराबर A प्लस कितना D 3D। अब इसका निकालना रहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा निकालना था, किसी भी पद का ज्ञात करना हो, यदि पाँचवा पद ज्ञात करना हो, अगर जो हमें पाँचवा पद बताना है तो A प्लस क्या लिखेंगे 5 है, पाँचवा पद है तो 5 लिखेंगे, उसमें से एक हमेशा कम कर लेना है, और D से कॉमन डिफरेंस से गुना कर लेना है। इसको जब जोड़ेंगे तो A का A प्लस रहेगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 4, और गुना में करेंगे D, तो हमारा रूल क्या बनेगा, A प्लस क्या बन जाएगा 4D। ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A5 का निकालने का तरीका जो है A प्लस क्या करेंगे 4D। और उसी प्रकार देखिएगा रूल क्या आएगा, रूल जरा देखिएगा।
अब किसी एपी का मान लीजिए अंतिमा पद निकालना हो, क्या निकालना हो, अंतिमा पद। चलिए देखिए अंतिमा पद मान लेते हैं एपी ए 2 है, 4, 6, 8 और 10, ये क्या है, एपी है। तो इसमें पहला पद तो पता है 10वां, अंतिमा पद क्या है, 10 है। तो हमें क्या निकालना है, 10वां पद। अंतिमा पद को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पहला पद को कहते हैं A1, पहला पद को क्या कहते हैं, A1, और अंतिम पद को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अंतिम पद को कहते हैं TN या फिर कहते हैं AN। हमें निकालना है रूल, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो हमें निकालना है रूल TN बराबर या तो फिर क्या चीज़ AN बराबर रूल निकालना है। तो क्या निकालेंगे, A तो रहेगा हमेशा सब में था, देखिए सब में A था, और प्लस हमें अंतिमा पद को क्या कहते हैं, TN, तो हमारा इसको N कहते हैं, N द्वारा निरूपित करते हैं, N मतलब अंतिम पद, N मतलब अंतिम पद। अब देखिए एक आयर आ गया प्लस एन, अंतिमा पद का मतलब एन हो गया, तो एन में से क्या करेंगे, 1 एक कॉमन घटा लेंगे और गुना कर लेंगे क्या चीज़ से, डी से। हमेशा देखिए तीसरा पद ज्ञात करना था तो क्या किए, 3 में से 1 कम कर लिए। पाँचवा पद ज्ञात करना था तो 5 में से 1 कम कर दिए। चौथा पद निकालना था तो 4 लिख करके घटा करके और डी से गुना कर दिए। ठीक उसी प्रकार हमें टी जो है यहाँ निकालना TN, तो एन का मतलब हो गया, एन को निकाल करके और एक घटा लेंगे तो n-1 और उसमें क्या कर लेंगे, डी से गुना। तो हमारा एक फॉर्मूला बनेगा TN बराबर, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, TN या तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी बनेगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हुए ये हमारा था फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला था, जिसे आप जो है समझने का प्रयास करें। अब देखिए चलते हैं मैथ की ओर। अब देखिए इस जो है जब फॉर्मूला समझ गए तो अब मैथ जब दिया जाएगा तो उसका जो किस तरह से आपका मैथ पूछा जाएगा। चलिए हम सवाल करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। कहेगा दिया गया जो है पदों का सार्व अंतर बताइए, कहेगा क्या निकालिए, सार्व अंतर बताइए, सार्व अंतर बताना है, ठीक है, क्या बताना है, सार्व अंतर। तो देखिए हम पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल हम एक सीरीज लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 और 10 और 12, कहेगा क्या निकालिए, सार्व अंतर निकालिए। तो डी बराबर रूल क्या लगाएंगे, तो डी बराबर रूल होता है, सार्व अंतर को क्या कहते हैं, डी, सार्व अंतर डी बराबर लगाएंगे, सार्व अंतर को कहते हैं डी, सार्व अंतर डी बराबर होता है अंतिम पद माइनस यानी पहला पद, यानी अंतिम से पहला घटा ली, या तो लिखेंगे A2 माइनस A1 या तो फिर लिखिएगा A3 माइनस A2, मतलब बड़े पद में से छोटा उससे कम वाला पद को घटा देना है। तो देखिए अगर जो सार्व अंतर निकालना चाहे तो 2, 4, 2 4 6 8 और क्या है 10 है। तो इसको देखिए आप ऐसे घटाइए, तो इसका दोनों में से आप जब घटाइएगा तो हमारा जब 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2, और 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। देखिए सबका अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी को कहते हैं कौन सा अंतर, सार्व अंतर। इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा है सार्व अंतर। मतलब सार्व अंतर आता कैसे है, तो सार्व अंतर आता है यानी किसी भी पद का जो उससे अंतिम वाले पद से घटाने पर आता है। तो देखिए हमारा जो यदि पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद को यदि हम पहला में घटा रहे हैं तो सार्व अंतर 2 आ गया है। अगर जो हम 8 में से 6 घटा लेते हैं यानी ऊपर पद में से छोटा मान घटा लेते हैं तो क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें क्या है वही बात यहाँ करना है, तो यहाँ सार्व अंतर पूछा गया है। तो आप चाहे तो दूसरा पद में से पहला घटा लीजिए, चाहे तो आप चौथा पद में से तीसरा घटा लीजिए, चाहे तो आप छठा पद में से पाँचवा घटा लीजिए, बात वही बचेगा। तो यहाँ डी निकालना है, तो A2 का मान कितना है, 4 है, और माइनस A1 का मान, पहला पद को A1 कहते हैं और A2 कहते हैं दूसरा पद को, तो 4 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरा सीरीज लेते हैं, इसी टाइप का एक सीरीज और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल दिया रहेगा 56 51 46, 56 51 46 और दिया रहे 41। अब कहेगा इसका क्या निकालिए, डॉट डॉट में दिया है, कहेगा कि आप क्या निकालिए, सार्व अंतर निकालिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ A1 बराबर कितना है, तो 56 है, और लिखिएगा A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, A2 बराबर 51 हो जाएंगे, और निकालना हमें कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 यानी बड़े A2 में से 56 को घटाएंगे A1 को, तो A2 का मान कितना है, 51 है, माइनस क्या कर लेंगे 56, जब 51 में 56 कीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा कितना, माइनस 51 और 51 और 5 कितना होता है 56, तो माइनस का 5 हो जाएंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो निकला क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा टाइप से जब भी आपसे कहेगा सीरीज दिया रहेगा, AP दिया रहेगा, कहेगा कि आप कॉमन डिफरेंस निकालिए तो D बराबर रूल लगा दीजिएगा, A2 माइनस A1 या तो फिर A5 माइनस A4, मतलब 5वां पद में से चौथा पद को घटा लेना है, या तो 11वां पद में से एक कम 10वां पद को घटा लेना है, तो क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर D निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आपसे बन जाएगा।
और एक सवाल देते हैं, देखिएगा एक सीरीज और ले चलते हैं। तीसरा सीरीज लेते हैं, आपको दिखाते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। रहेगा -10, -6 और माइनस का दिया रहेगा -2, अगला -2 है। इस तरह से सीरीज दिया गया है। इसमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ A1 का मान पता कर लीजिए। A1 बराबर कितना दिया हुआ है, -10, और A2 का मान पता कीजिएगा कितना आएगा, -6 हो जाएगा। तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, A2 का -A1, A2 -A1 घटाएंगे तो A2 का मामला क्या है, देखिए A2 -6 दिया हुआ है और रूल से माइनस है तो लगा देंगे माइनस, और A1 का मान पहले से माइनस है तो मान लिख देंगे ऐसे, और बराबर लिखिएगा -6 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 10 लिख दीजिएगा। जो आपस में घटाने की क्रिया करेंगे तो 10 -6 हो जाएगा, यानी 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बच जाएगा। क्योंकि बड़ा मान किसका है, प्लस का है, तो इसलिए हमारा डी का मान कितना आ गया है, प्लस का 4 आ गया है। प्लस ध्यान रखना है, जिसका मान बड़ा रहे वही चिन्ह पड़ेगा। तो हमारा जो यहाँ डिफरेंस जो निकला है क्या गया, प्लस का 4 आ गया है। एक डिफरेंस और दिखाते हैं आपको, हम एक कॉमन डिफरेंस और दिखा लेते हैं। चलिए देखिए एक चौथा डिफरेंस और दिखाते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। चौथा हम दिखाते हैं, यदि दिया रहे √2 और √8, ऐसे दिया रहे √2, √8 और कॉमा दिया हुआ है √18 और अगला डॉट डॉट दिया है। ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ लिखिएगा, बराबर लिखिएगा √2, √8 ऐसे लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2, और अगला 18 को लिखिएगा 2 गुना 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 सॉरी यहाँ देखिएगा ऐसे 2 तिया 6 और तिया क्या हो जाएंगे 18, 2 तिया 6 या तो आप 3 तिया 18, ऐसे 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर दिए हैं, बराबर लिखेंगे √2 और कॉमा, ये जो बात लिखा हुआ √8 नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, 2 मिलता है पेयर रूट में तो एक बाहर आ जाता है, तो एक बाहर आ गया, बचेगा कौन, 2 आ जाएगा कॉमा। इसमें देखिए इसमें से 3 मिल रहा है तो 3 बाहर लाएंगे, अब बचेगा रूट में क्या चीज़ 2। अब इसमें निकालेंगे तो यहाँ जो हमारा A1 प्राप्त हुआ है, A1 क्या प्राप्त हुआ है, A1 बराबर √2 है। A1 बराबर लिखेंगे यहाँ A1 के बराबर √2 हो जाएंगे, कॉमा A2 के बराबर क्या है, A2 बराबर 2√2 है। अब इसको निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो D बराबर लिखेंगे सार्वंतर D बराबर हो जाएगा है A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर D निकलता है, या तो फिर पाँचवें पद में से चौथे पद को घटाने पर D आता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो घटाइए, यहाँ पर देखिए A2 का मामला क्या है, A2 में है 2√2 है और माइनस A1 का मान क्या है √2 है। जब इसको आपस में घटाएंगे तो 2√2 में से, ध्यान रखिएगा 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1√2 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1√2 लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो एक ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √2 हमारा क्या आ गया, सारवंतर D कितना आ गया, √2 आ गया। उम्मीद करते हैं इस टाइप का ऐसा सवाल आपसे जरूर बन जाएगा। चलिए अब टाइप को चेंज करते हैं। अब देखिएगा दूसरा जो है इस सारवंतर अब निकालना आ गया होगा, सारवंतर D याद रखिएगा, यानी A2 - A3, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाइएगा। यदि आप पाँचवें पद को घटा रहे हैं तो पाँचवें पद में से चौथे पद को घटा दीजिएगा। चलिए सारवंतर निकल जाएगा D। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे पूछा जाएगा, कहेगा कि अगला जो है अगला अंक भरना है, ठीक है, अगला स्थान को भरे, या तो कहेगा खाली जगह रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, कहेगा रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो सवाल ऐसा दिया जाएगा, पहला सवाल देखते हैं। सवाल दिया जाएगा 36 है, कॉमा दिया हुआ है, 36 है, 41 है और 46 है। तो कहता अगला 3 पद भरना है, 1 2 और 3, तीनों पद को भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ ऐसे सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ A1 बराबर, A1 कितना है तो A1 बराबर 36 लिखिएगा। A2 के बराबर, A2 बराबर कितना है 41 लिखेंगे, इसीलिए हमें D निकालना, पहले D निकाल लीजिएगा। तो हो जाएगा A2 - A1। A2 का मामला क्या है, A2 मतलब है 41 है, में से कितना घटाएंगे 36, और घटाएगा तो कितना आ जाएगा 5, 36 5 41 होता है, 5 आ गया सारवंतर D। हमें देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया, तीसरा, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, चौथा पद निकालना है, और पांचवा पद और एक छठा पद। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, इसलिए लिखेंगे A4 बराबर, A4 के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, चौथा पद ज्ञात करना हो तो एक D कम कर लीजिए, एक कम कर लेना है, यानी हम क्या बताए थे A प्लस कितना D 3D, क्योंकि चौथा पद है तो एक कम हो जाएगा तो 3D। अब इसको बैठा लीजिए, A का मान क्या है, A का मतलब A1, A का मतलब होता है A1, A1 का मान कितना है 36 है, तो यहाँ लिखेंगे 36 और प्लस 3 गुना D का वैल्यू क्या लाए 5, इसको गुना कर लेंगे, 3 5 हो जाएगा 15, तो 36 में क्या जोड़ेंगे 15,
15 को जोड़िएगा तो 5 6 11 का 1 हो जाएगा और 3 1 4 कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा आंसर 51 आ गया है। यानी चौथे पद का मान क्या है 51 आ गया है। अब यहाँ कितना भरा जाएगा 51 भरा जाएगा। हमरा निकालना है A5 निकालना है, तो A5 बराबर लिखेंगे A प्लस क्या डी 4D, एक कम लगाना है तो A का मामला क्या है 36 है और प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 5 है, लिख देंगे बराबर लिखिएगा 36 और प्लस 5 चौके क्या हो जाएंगे 20 और 36 20 कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ क्या भरा जाएंगे, यहाँ भरा जाएंगे पाँचवा पद में 56 भरा जाएंगे। छठा पद क्या करना है तो ये 6 बराबर लिखेंगे A प्लस कितना डी लिखेंगे 5D, जब 6 कहेगा तो 5D लेंगे बराबर 36 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 5 लाए तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 36 प्लस 25 बराबर जोड़ेंगे तो 36 5 6 5 11 एक हासिल बचा 6 5 11 एक हासिल बच जाएगा 1 2 3 5 और कितना आ जाएगा 6, यानी कितना आ गया 61 आ गया है। यहाँ पर कितना आ गया 61। ये था हमारा जो है रिक्त स्थान को भरने के लिए जब दिया जाएगा तो इस तरीके से आप भर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना बात यदि समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना जो है समझ गए तो टाइप को चेंज कर लेते हैं। ऐसा सवाल जब दिया जाएगा तो खाली स्थान को भी भर लीजिएगा। यदि 13वां पद नहीं ज्ञात करना होगा तो पहले ए और डी निकाल करके उसमें 13वां ए 13 लगा करके उसमें ए प्लस 12 डी जोड़ देंगे तो 13वां पद आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब अगला टाइप को समझाते हैं। देखिए आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि एपी दिया जाएगा, सवाल दिया जाएगा, मान लेते हैं पहला सवाल ऐसा दिया जाएगा, ऐसा 8, 12, 16, दिया जाएगा और 20 दिया जाएगा, डॉट 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 दे देगा और कहेगा कि 22वां पद ज्ञात करें। कैवां पद 22वां पद ज्ञात करें, 22वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसा सवाल को 22वां पद निकालना है तो सबसे पहले 22वां पद पूछा गया है तो क्या क्या दिया हुआ उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ A1 दिया हुआ है, यहाँ A1 बराबर कितना दिया हुआ है, A1 बराबर 8 दिया हुआ है और A2 बराबर कितना दिया हुआ है, A2 बराबर 12 दिया है। इसे हम निकालेंगे सार बंतर, ये लिखिएगा सार बंतर D लगाएंगे। यहाँ सार बंतर क्या लिखेंगे D बराबर, सार बंतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस क्या हो जाएंगे A1, A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 हो गया है तो A2 का मामला कितना है, A2 का मामला है 12 माइनस A1 का मान कितना 8 है। जब इसको घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। घटाने पर कितना आ गया 4 आ गया है। हमें चाहिए क्या चीज़ 22वां पद चाहिए तो A22 चाहिए तो A22 लिखेंगे 22वां पद तो लिखेंगे TN लगा लीजिए रूल। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N बराबर कितना है जरा देख लीजिए, N बराबर कितना है, N बराबर देख लेते हैं। N के मान कहता है 22वां पद निकालना है तो T22 पूछ रहा हमसे तो T22 आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। T22 बराबर हो जाता है A प्लस 21D। डायरेक्ट क्या हो जाता है A प्लस कितना डी 21D। डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो A का मान क्या है, A का मामला 8 है और प्लस लिखेंगे 21 और गुना D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है 4 तो 21 कितना हो जाएगा, यानी 8 प्लस 21 कितना हो जाएगा 84 और 84 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी कितना आ जाएगा 92। हमारा जो है 22वां पद कितना आएगा 92 आंसर आ जाएगा। 22वां पद कितना आ जाएगा 92 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नहीं समझे तो इस पर हम भी बैठा सकते हैं। अब चाहे तो TN पर भी लगा सकते हैं। हमारा ये शॉर्ट फॉर्मूला था। यदि हम 22वां पूछ रहा है तो 22वां के लिए क्या चाहिए A प्लस 21D। अब D हमें पता है, A भी पता है तो आंसर आ गया 92। और इसका दूसरा तरीका से इस तरीका से बना रहे हैं तो दूसरा ऐसे बना सकते हैं। तो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे रूल। अब TN यहाँ लिखिएगा TN तो TN के जगह क्या है N मतलब 22वां पद है तो N बराबर अंतिम पद कितना है 22 तो लिखेंगे T22 बराबर A का मान लिखिएगा 36, A का मान कितना 8 है, 8 लिखेंगे प्लस N का मामला क्या है 22 माइनस 1 हो जाएगा गुना में D का वैल्यू कितना है 4, इसको ऐसे रख लीजिए बराबर लिखिएगा। तो हमारा 8 का 8 रह जाएगा प्लस और 22 माइनस 1 जाएगा कितना हो जाएगा 21 और गुना में कितना रह जाएगा 4 और हल कीजिएगा तो 8 का 8 प्लस 21 कितना हो जाएगा 84 बराबर कितना आ जाएगा 8 84 और 8 कितना हो जाएगा 92। यही हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार देख लीजिए, एक बार इस तरीका से। इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब से ऐसा सवाल दूसरा रख लेते हैं सेम टाइप का। यदि दूसरा सवाल दिया रहे 40 35 30 25, 40 35 30 और 25 कहेगा इसका जो है कैमा पद बताइए। 40 30 35 का जो है कहता है 12वां पद बताइए। कैमा पद डॉट 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 दिया रहेगा का 12वां पद बताना है, 12वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा, यहाँ A1 बराबर प्रथम पद को क्या कहते हैं A1 कितना मान दिया हुआ है 40 दिया हुआ है और A2 के बराबर लिखिएगा, A2 बराबर कितना दिया 35। हमें इसलिए क्या निकालना है, इसलिए निकाल लीजिएगा आप
इसलिए सार्व अंतर, इसलिए निकालिएगा सार्व अंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस d बराबर a2 माइनस हो जाएंगे a1। a2 का मामला क्या है, तो हमारा 35 है, में से घटाएंगे क्या चीज़ 40 को, जब आपस में घटेगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब हमें सार्व अंतर निकल चुका है, हमें क्या चाहिए, tn लगा सकते हैं, इसलिए लगा लीजिए tn बराबर रूल होता है a + n-1 × d, हम बता चुके हैं। अब t कितना निकालना, 12वां पद, तो लिखेंगे t 12 बराबर a का a हो जाएगा प्लस, सॉरी a का मान रख लीजिए, a का मान क्या है, a का मान 40 रख लीजिए, और प्लस n का मामला क्या है, n का मामला जो आपको दिख रहा होगा, n का मामला देखिए तो n मामला 12 है, तो n बराबर क्या लिख देंगे 12, यानी 12वां पद पूछेगा तो 12 हो गया, अंतिम पद को n कहते हैं, तो tn मतलब अंतिमा पद, n मतलब हो गया अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है 12 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 12 - 1, और गुना में d का मामला क्या है, d का मान देखिए लाए हैं -5, तो यहाँ -5 बैठाना होगा, और बराबर लिखेंगे 40, और यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 12 - 1 हो जाएगा कितना 11, 11 गुना में कितना -5, इसको और हल कर लेते हैं, तो 40 का 40 लिख लीजिएगा, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 11 × 5 कितना हो जाएगा 55, जब इसको घटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। 40 - 55, देखिए 40 में से आप 55 को घटाना चाहेंगे, 40 में से 55 को घटाएंगे तो हमारा उल्टा घटेगा, तो उल्टा कैसे घटेगा, पता चलेगा 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से यहाँ पर है 4 में से 5 में से 4 गया तो 1, तो हमारा क्या है, माइनस का मामला ज़्यादा है, इसलिए -15 आ गया, तो -15 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आपसे ज़रूर बन जाएंगे। और आगे चलते हैं, एक टाइप और देख लेते हैं, इसी तरह का सवाल ऐसा ही दिया जाएगा, एक सवाल और देते हैं इसी टाइप का, ताकि जो आपका कन्फ्यूजन जो है क्या हो जाए, दूर हो जाए। चलिए देख लेते हैं इसी टाइप का एक सवाल और। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं, 52 47 से अगर जो दिया है 38 34 30 ऐसे दिया है, 38 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, अगला 26 दिया डॉट, इस तरह से कहता है का निकालिए कौन सा पद का जो है 25वां पद ज्ञात करें, कैवा पद 25वां पद बताएं। अब देखिए ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, 25वां पद निकालने के लिए आप घर बनाना नहीं है, बस तीसरा सवाल हमारा इस टाइप का है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा सबसे पहले यहाँ AP का प्रथम पद, यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे भी, यहाँ AP का प्रथम पद आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, AP का प्रथम पद क्या लिखेंगे A1 बराबर कितना है, AP का प्रथम पद A1 बराबर कितना है, तो लिख देंगे 38, और A2 बराबर क्या है, A2 बराबर लिखेंगे 34, A2 बराबर 34, इसलिए निकालेंगे क्या चीज़, इसलिए हमें निकालना है सार्व अंतर, इसलिए लिखिएगा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर D बराबर क्या निकलेगा, A2 - A1, A2 का मामला क्या है, A2 है 34, में से घटाएंगे 38, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, -4 आ गया D। हमें क्या पूछा गया है, 25वां पद, मतलब n भी दिया हुआ है, यानी n बराबर कितना दिया हुआ 25 पद, तो यहाँ अंतिम पद कितना है 25 है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए T25 बराबर क्या हो जाएगा, T25 बराबर आया तो आप डायरेक्ट रूल लगा लीजिए इसे, Tn बराबर A + n-1 × क्या लिखेंगे D, और n के स्थान पर क्या लिखेंगे, n का मामला कितना है 25, n बराबर 25 है, तो यहाँ Tn को हटा कर लिखिएगा 25, T25 बराबर A का मान कितना है देख लीजिए, A का मान है हमारा 38 है, तो यहाँ लिखेंगे 38 प्लस n का मान कितना है 25, तो यहाँ 25 माइनस हो जाएगा 1, और गुने D का मामला क्या है, D का मामला -4 है, इसको यहाँ हल कर लेते हैं, दिख जाएगा, चलिए दिख जाएगा। और यहाँ चलते हैं तो हमारा और लिखिएगा, T25 का मामला निकाल रहे हैं तो बराबर लिखेंगे हमारा 38 का, तो 38 रह जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए फिलहाल, और 25 में से ज्ञात कितना बचेगा 24, और गुना करना है कितना से -1 से -4 से, क्योंकि ब्रैकेट दिए खोल, तो 25 में से ज्ञात कितना बचा 4। अब यहाँ देखिए लिखिएगा 38 और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 24 और कितना हो जाएगा 96। अब इसको घटा लीजिए आप उल्टा करके, -96 में से 38 को घटाना है, तो घटा लीजिए, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 8 में से 3 गया कितना बचा 5, माइनस का बच जाएगा, यानी बराबर T25 का मान कितना आ गया है, माइनस का आ जाएगा कितना 58। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आपसे अब बन जाएगा, उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आप बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा। क्लियर है, ये सवाल बन जाएंगे।
चलिए बन जाएंगे। और कुछ टाइप जो है, कुछ टाइप आपको जो है अगले क्लास में जो है कवर करा देंगे, ठीक है। अगले क्लास में जब टाइप निकालेंगे तो उसमें से कुछ टाइप है जिसे हम प्रयोग करेंगे और उस टाइप को हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, इसलिए जो है सभी को अगले क्लास में मिलेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जो है जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।